हेलो डियर स्टूडेंट्स, गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज यहाँ पर जो हमारी वीडियो नंबर कौन सी आपके यहाँ पर 2 है। वीडियो नंबर 2 है आपकी। आज यहाँ पर जो प्रश्नावली 1.2 की, ठीक है। तो इससे पहले आपके यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 की हमने क्या वीडियो नंबर 1, ठीक है, यानी कि आपको एक वीडियो इससे पहले और अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया था, उसमें आपको यहाँ पर बता दिया था, जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपके लिए। देखो, जे वाला क्वेश्चंस मैंने आपको सबसे पहले जे वाली फिर में बताई थी। क्या बताई थी? ये आपकी फिर में बताई थी यहाँ पर आपकी इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। ये यानी कि आपको कि यदि हम जो हमारी कौन सी होती है, अगर यहाँ पर पी अगर ए स्कोर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, ये आपको मैंने समझाया था, ठीक है। यहाँ पर आपको पी एक की आपको पूर्णांक जो आपको एक धनात्मक यहाँ पर दिया है कि आपको यहाँ पर पी ए स्कोर को विभाजित करती है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ए एक आपका धनात्मक पूर्णांक और पी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपकी एक फिर में थी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हमारी प्रश्नावली 1.2 की यहाँ पर सेकंड वीडियो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 की तो आपको यहाँ पर हमारी फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एक आपकी प्रमेय थी, वही आपको बताई थी। वो एक आपको यहाँ पर उसका आपको प्रमेय थी, वो भी जैसे कि सिद्ध करना थी कि √2 एक क्या आपको अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना थी, ठीक है। तो आपके लिए जी वाली मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आपकी प्रमेय थी, ठीक है। इससे जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको पी ए स्कोर को विभाजित करती है तो यहाँ पर पी ए को भी क्या विभाजित करेगी। जहां पर आपका ए क्या आपको धनात्मक पूर्णांक है और आपकी पी ए क्या थी, अभाज्य संख्या थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करना थी, आपकी एक भी एक प्रमेय थी, ठीक है। आपको √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना थी। बताइए कि √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको कुछ यहां तक ये हमारा ए था, ठीक है, जो हमारे लिए सिद्ध करना थी। कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिखना था। और मैंने आपके लिए होमवर्क भी दिया था कि आपको होमवर्क क्या दिया रखा था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखो, इसके बाद आपको जो √2 हमारे लिए सिद्ध करने के लिए क्या था कि बताइए कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है। सिर्फ उसी हिसाब से आपका पूरा का पूरा जो वाला क्वेश्चन होगा, इसमें आपको होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है। 2 की जगह पे सब 3 चलेगा और पूरी की पूरी आपकी जो भाषा है ना, पूरी की पूरी भाषा आपकी बिल्कुल सेम टू सेम यही वाली भाषा इसमें लिखना थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको यहाँ पर √2 हो जाता है, ठीक है। आपको क्या 3 दिया है, क्या सिद्ध करना थी कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या यहाँ पर आपका पूरा का पूरा √3 बराबर p/q होता है, ये आप यहाँ पर आ जाता p/√3 हो जाता है, ये भी आपका √3 होता है, ये आपका 3 हो जाता है जब वर्ग करते, ठीक है। इस हिसाब से आप यहाँ पर क्या 3 से भाज्य, ये भी आपका 3 से भी, यहाँ पर मतलब सिर्फ क्या है 2 की जगह पे सिर्फ कितना 3। और इसी टाइप का आपको एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आपको सिद्ध कीजिए कि √2 क्या आपकी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उस टाइप का पूरे भी जितने भी क्वेश्चन सभी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर √5 वाला भी उसी हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई सा भी आ जाए यहाँ पर, आप मतलब जैसे कि आपके लिए पूछे कि बताओ √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √5 आपका, √7, ठीक है, रूट आपका 11, √13, कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपको उसी हिसाब से पूरा का पूरा सोल्व करना है, ठीक है। इस हम जो भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इनमें अब यहाँ पर हम समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था जे वाला क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया आपको, इससे पहले वाली वीडियो में, वो आपका क्या कहलाता है, टाइप 1 कहलाता है। ये आपको यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये मतलब ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, ये हमारा कौन सा टाइप 2 कहलाएगा। टाइप 2 के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो कहलाएगा आपका। इसका आंसर जो आपको पहला वाला क्वेश्चन था, यानी कि टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, आपको इतना बड़ा नहीं है, इसका बिल्कुल छोटा ही एक आंसर हो जाता है, इतना इसमें ज्यादा फालतू लिखना भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें आपको क्या वही मानना है, जैसे कि यहाँ पर हल हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हल। हल में आपको यहाँ पर
जैसे कि आपको दे रखा है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना पहले क्वेश्चन की तरह, माना रूट 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो हमने टाइप 1 में माना था उसी हिसाब से क्या उल्टा मानते हैं, इनका परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर परिमेय संख्या, इसलिए हम परिमेय संख्या कुछ किस तरीके से लिख सकते हैं, हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। यहाँ पे आपका जो होता है क्यू बराबर नहीं होता है जीरो की, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो का हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, मतलब क्या अपरिभाषित हो जाएगा, जिसमें आपका, जिसमें जो पी व क्या पी व क्यू क्या है, आपकी सहअभाज्य संख्या है। क्या है आपकी सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, पी और क्यू आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लो इसको, यहाँ पर चलो साइड में लिखवा देता हूं मैं इसको। कि आपका पूर्णांकों का जोड़ घटाव, इसको हम सही लिख लेते हैं, पूर्णांकों का जोड़ घटाव व गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, और एक और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पूर्णांकों का जोड़ घटाव या गुणा करने पर क्या पूर्णांक ही प्राप्त होता है। दूसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पूर्णांकों का भाग करने पर, पूर्णांकों का भाग देने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जब भी हम क्या पूर्णांकों का जोड़ घटाव और गुणा करेंगे तो हमारे लिए क्या पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जब हम पूर्णांकों का भाग देंगे तो एक हमारे लिए क्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो आपके लिए यहाँ तो ये तो पता है कि जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी संख्या सहअभाज्य कम से कम वो तो पूर्णांक तो होगा ही। जैसे कि ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ इसका, जैसे कि यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इसको देखो, इसको देखा हमने क्या गुणा, पूर्णांकों का जोड़ घटाव और गुणा करने पर क्या है हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 2 प्लस 5 माइनस 1, इसमें क्या जोड़ घटाव गुणा सब हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा हमारा 2, देखो 5 का जब -1 से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए क्या मिलेगा -3। पूर्णांकों में क्या आपको ऋण और धन वाली दोनों संख्या, मतलब यहाँ पर इसका पूर्णांक ही प्राप्त हुआ है यहाँ पर। ठीक है, -5 तो ये आपका -3। इस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे इसका हम एक एग्जांपल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान के चलो जैसे कि कोई संख्या है आपकी यहाँ पर 4/6, तो इसको हम काटापीटी करके क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2 3 6। तो ये आपकी क्या यहाँ पर हमने क्या किया, पूर्णांकों को क्या किया यहाँ पर हमने भाग किया, तो मान ली क्या प्राप्त हो रही है 2/3। ये भी एक क्या हो रही है हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरीके से आपने देखा कि अगर सर ऐसा हो कि 4/2 लिखा है, जैसे कि मान के चलो 4/2, सर आपने किया कि सर ऐसा 2 से पूरा का पूरा जा रहा है, 2 दूनी 4, सर आप क्या एक तो एक संख्या प्राप्त हो गई, एक परिमेय संख्या नहीं, तो आपको इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो ये तो आपके लिए समझाने वाली बात थी, एक पूरा का पूरा रफ है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए आपको मैंने आपको बताया।
यहाँ पर हमारे लिए क्या करना है, अब देखो कि आपको पता है कि √3 हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि √3 क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, हमने सिद्ध कर रखा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखो 5 माइनस आपकी, या ऐसा, ठीक है, 5 माइनस p/q बराबर आपके √3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये वाला √3 उधर चला गया, ये आपका 5 है, p/q था ना, ये आपका इस तरफ आया तो माइनस की, इसका हमने एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा 5q माइनस p बटे में आपका q, ठीक है। तो ये आपकी एक √3, इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है p और q, सियाबाज है तो कम से कम पूर्णांक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है तो ये वाला पूरा का पूरा ऊपर का भी पूर्णांक होगा ना। जब p और q आपके पूर्णांक है तो ये वाला भी पूरा का पूरा पूर्णांक होगा। इसलिए आपका 5q माइनस p भी एक आपका पूर्णांक हुआ, ठीक है। जब a वाला पूर्णांक है तो a भी आपका पूर्णांक हुआ 5q माइनस p। अभी आपने देखा कि पूर्णांकों का जोड़ घटाव और गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जे भी कोई संख्या होगी, जे भी कोई संख्या होगी, ठीक है। तो ये भी हमें क्या पूर्णांक ही 5q माइनस p भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। इसके बाद अभी आपने देखा कि जब पूर्णांकों को जब हम क्या करते हैं, आपस में भाग करते हैं, तो एक हमारे लिए क्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। जब जे वाला पूर्णांक है और इससे हम पूर्णांक से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। जब जे वाला पूर्णांक है, पूर्णांक से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या। तो जे वाला क्या हो जाएगा 5q माइनस p आपका बटे q, एक आपकी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन आपको यहां पर पता है, ठीक है, थोड़ा हम क्या, तो ये हमारा थोड़ा सिलेक्ट में दिक्कत कर रहा है। चलो यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, देखो समीकरण 1 से, किससे, जो आपका समीकरण 1 है ना, इससे। तो हम क्या समीकरण 1 से क्या देखेंगे, समीकरण आपका 1 से, समीकरण 1 से क्या दे रखा है, 5q माइनस p बटे आपका क्या हो जाएगा, 5q माइनस p बटे q बराबर √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय 5q माइनस p बटे q बराबर √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमारी पूर्व या हमारे, ठीक है, हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अभी हम क्या कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या 5q माइनस p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है। और लेकिन यहाँ पर जो परिमेय संख्या किसके बराबर है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो एक आपकी क्या हो जाएगी, अब एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या हुई, अपरिमेय संख्या होगी। जो हमने अभी इससे पहले जो कथन किया कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर क्या है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे तो एक हमारा क्या है, √3 क्या हो जाएगी, एक जे भी हमारा 5q माइनस p बटे आपको यहाँ पर q, इसको हमने परिमेय संख्या यहाँ पर लेगा, लेकिन ये तो किसके बराबर हो रही, अपरिमेय संख्या के बराबर। तो ये भी एक खुद क्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई।
तो होगी जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास। इससे पहले हमने जो कथन है क्या है, विरोधाभास है, मतलब उल्टा मिल गया। इसमें हमने क्यों उल्टा हमारे लिए क्यों मिला है, इससे पहले आपको कल के क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। क्योंकि हमने जो माना है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमित संख्या है, हमने गलत माना है। क्या माना, हमने गलत मानकर लेते हैं कि हमने गलत माना है कि 5 माइनस रूट 3 एक आपकी एक परिमित संख्या है। जैसे एक्चुअली कौन सी संख्या है, अपरिमित संख्या। क्योंकि हमने गलत माना, इसलिए हमारे लिए जो पूरा का पूरा मिल रहा है गलत मिल रहा है, ठीक, गलत प्राप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पर जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पर हम जो भी कुछ गलत मानने पर तो गलत ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको कल मैंने अच्छी तरीके से समझाया सहभाज्य क्या होती है, ठीक है। सहभाज्य आपको बताया था, जो अगर सहभाज्य है तो कम से कम पूर्णांक तो है, ठीक है। तो आज में क्या लिखा, अपरिमित संख्या होगी जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमने जो माना था ना कि यहाँ पर जो 5 माइनस रूट 3 एक परिमित संख्या है, तो इसमें आपको लिख देना है कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय ना होकर क्या हो जाएगी, अपरिमित संख्या ही होगी। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या लिखना है, अतः 5 माइनस रूट 3 एक आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। जो इसमें आपको सिद्ध करना था कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा एक ग्राफ है, ये आपको लिखना है, लेकिन लिखना आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम में, ठीक है। ये आपको मैं अच्छी तरीके से समझाया है। मैंने पहली आपकी जो आपको सिद्ध करा था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, उसमें आपको बताइए कि सहभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है, आपको पूर्णांक सब कुछ उसमें मैंने अच्छे से समझाया है आपको, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं करते। इसमें भी आपको क्या करना है, जो हमने लिखा है ना लगभग वही लिखना है इसमें, लेकिन आपको अलग से क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा। इसमें हम क्या मानेंगे, आपको 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे, इसका उल्टे मानते हैं, तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं इसको आप एक बार क्वेश्चंस को दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए की जगह पे आपको पूछा भी सकते हैं कि सिद्ध करो कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा यहां पर आपको जो दिया है ना, जो आपकी भाषा है ये वाली, आप यहाँ पर देखो, लास्ट में आपको पूरा का पूरा यही लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बताऊंगा मैं कुछ किस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आप किस तरीके से इसको लिख सकते हो यहाँ पर। तो इसमें आपको यहाँ पर हल में लिखना है, हल में इसको भी हम क्या मानेंगे कि इसको भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या मान लेंगे, परिमेय। माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम 3 रूट 2 बराबर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर जब पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो अभी हमने लिखा क्यू बराबर नहीं होगा 0 के, जिसमें पी व क्यू से अभाज्य क्या है, आपकी से अभाज्य, ठीक है, से अभाज्य है, से अभाज्य। तो आपको यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखो आपका रूट 2 आपका यहाँ पर रूट वाली दिख जाए ना, उसको आपको अलग ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पी और ये आपका 3 है ना, ये आपके बटे में चला जाएगा, जो क्या जाएगा 3q। इसको हम क्या देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, ठीक है। तो आपको वही लिखना है। यहाँ पर आपको क्या, पी बटे क्यू, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक। इसमें हमने इसमें लिखा था ना, देखो कि आपको यहाँ पर भी क्या लिखा था, पूर्णांक। अगर वो पूर्णांक है तो ये इसके जो बटे में है ना, या पूर्णांक को आपस में क्या करते हैं, आपको भाग करते हैं, तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलती है, ठीक है। उसी जैसा है लगभग ये, अगर आपको लिए ये करना थी, ठीक है, रूट वाला अलग करना थी, इसके बटे में आपको ये लिखना थी। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 से
यहाँ पर आप डायरेक्टली अभी नहीं लिखेंगे ये, ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे चूंकि P व Q क्या है, आपके पूर्णांक है। P और Q आपके क्या है, पूर्णांक। अगर P और Q आपके पूर्णांक है तो आपका P/3Q, क्या P/3Q आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांकों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूर्णांकों का क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं। जब पूर्णांकों का आपस में भाग करते तो क्या मिलता है हमारे लिए, परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि इसलिए P/3Q एक आपकी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक आपकी एक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने उसमें क्या लिखा था, समीकरण, इसमें समीकरण एक से क्या कह रहा है आपकी, कि √2 बराबर P/3Q, √2 बराबर P/3Q, ये आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, देखो ये आपकी परिमेय है, ये वाली आपकी परिमेय है, ठीक है, और ये आपको परिमेय की बराबर क्या हो रहा है, आपका अपरिमेय। मतलब परिमेय को यहाँ पर क्या बोलना है, अपरिमेय बोलना है, और हमने क्या लिखा है कि ये आपकी क्या एक परिमेय है, ठीक है। तो इसका भी हमारे लिए विरोधाभासी प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, इसको ये वाली कौन सी संख्या है, ये आपकी परिमेय है, लेकिन परिमेय को बराबर किसके रख दिया, अपरिमेय के, क्योंकि √2 तो आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये वाली भी आपकी क्या हो गई, एक अपरिमेय हो गई। इन्होंने बोल दिया है ना कि आपको P/3Q बराबर क्या, आपका √2, मतलब ये वाली भी क्या है, एक अपरिमेय। तो ये हमारे लिए क्या मिल गया, विरोधाभास मिल गया। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या, इसका विरोधाभासी चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम गलत माना है तो हमारे लिए गलत तो प्राप्त होगा, ठीक है। गलत प्राप्त क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत माना है सब कुछ, कि ये आपकी ये परिमेय, अगर ये परिमेय तो कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको देख लो। इसके बाद यहाँ पर हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं होता, सब एक जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने किए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो आपको लिख लिया समीकरण 1 से √2 बराबर P/3 की अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है, इसके बाद जो कि हमारे पूर्व, वही लिखेंगे जो कि हमारे पूर्व कथन, इससे पहले हमने जो कथन किया कि ये परिमेय, और इसके बाद क्या मिल रहा है, अपरिमेय, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास, जो कि हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, ठीक। इसके बाद आपको ये लिखना, जो कि हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास। हमारे लिए क्या मिल चुका है, विरोधाभासी प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्योंकि विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये आपको परिमेय बोला है, इसके बाद यहाँ पर अपरिमेय के बराबर रख दिया, तो ये वाली भी अपरिमेय हुई, ठीक है। तो परिमेय बराबर नहीं होती किसकी, अपरिमेय संख्या की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि जे वाला परिमेय बोला है और जे परिमेय के बराबर क्या रख दिया, अपरिमेय, मतलब जे वाली भी क्या हो गई, अपरिमेय। तो अभी तो हमने बोला था, इसलिए बोला कि जो कि हमारे पूर्व कथन का क्या, विरोधाभास है। परिमेय मान रहे हैं, फिर बाद में उसको क्या बोलना है, अपरिमेय, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर इसको एक बार और आप देखो अच्छी तरीके से। ठीक है, विरोधाभास हमारे लिए प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। आप यहाँ पर ऐसा भी लिखेंगे। इसके बाद हमने जो माना है ना, कि ये वाला माना था कि परिमेय संख्या की 3√2 एक परिमेय संख्या, अतः हमारी ये आप इसको पूर्व कल्पना गलत है, ठीक है। क्या है, गलत है, मतलब हमने जो माना था वही हमारा गलत है,
क्योंकि 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक्चुअली जो कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है कि 3√2 एक परिमेय, 3√2 एक परिमेय संख्या, 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? अतः 3√2 एक आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। जब आपकी, हमने क्या माना था? हमने इसको क्या मान लिया था? परिमेय। मतलब यहाँ पर हमारा पूरा सब कुछ उल्टा मिल रहा है, मतलब इसका विरोधाभास मिल रहा है, तो हमने लिखा अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारी परिमेय संख्या नहीं है, हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अगर यहाँ पर परिमेय संख्या होती तो हमारा ये विरोधाभास हमारे लिए नहीं मिलता। अगर परिमेय संख्या नहीं तो कौन सी संख्या? अतः 3√2 एक आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब आपको बन जाएंगे कि 3√2 आपको, या आपको पूछेगी आपको 7√2, 5√3, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है अब आपके कुछ इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर नंबर चेंज होंगे और पूरी पूरी भाषा आपको ये लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन और भी हैं, ये तो आपको करना है इसी टाइप का। आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, इसी टाइप से आपके जो भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि 3+√2 एक आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। वैसे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसको देखो, ये वाला मैंने आपको करवाया, आपको अभी करवाया। देखो, आपको इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर आपका 6 के जैसा हो जाएगा वो। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो, ये वाला। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या, जो आपको क्या रूट वाले को अलग करना है। ठीक है, और आपको क्या एलसीएम बाद में लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको कुछ तरीके से पूर्णांक होगा। आपको पता है कि पूर्णांकों को जोड़, घटाव और गुणा करने पर हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको जब पूर्णांकों को हम आपस में क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो एक हमारी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, ये वाला कर लेना है। ये आपको यहाँ पर मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये आपका मान के चलो एक होमवर्क है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ तरीके से। देखो, आपको 7√5 वाला दे रखा है ना, 7√5। ठीक है, क्या देगा? 7√5। तो अभी हमने जो वाला क्वेश्चन किया ना, ये आपका इसी जैसा हो जाएगा। अभी वाला जे किया हमने क्वेश्चन। ठीक है, जे वाला क्वेश्चन किया है ना, आपको पूरा का पूरा ऐसा ही होगा वो। ठीक है, इसी टाइप से पूरा का पूरा ऐसा ही हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जे वाला चेंज हो जाएगा, जे चेंज हो जाएगा। ठीक है, जे वाला चेंज हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन होगा वो, जैसे कि आपको दे रखा है ये वाला। ठीक है, उसमें क्या दे रखा था आपको? यहाँ पर देखो, इस वाले में आपको यहाँ पर दे रखा है कि 3√2 और आपको यहाँ पर पूछा है 7√5। तो आपको 7√5 चलेगा उसमें। ये आपका 7 बटे में चला जाएगा। √5 बराबर आपका क्या हो जाएगा? P/7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको P/7 भी आपका एक परिमेय संख्या होगी, ये आपके अपरिमेय के बराबर हो जाएगा। पूरा का पूरा ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये आपकी क्वेश्चंस आप होमवर्क लेके जाइएगा आज। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर होमवर्क है, ये सभी क्वेश्चंस है ना आपके होमवर्क है। ठीक है, जे वाले क्वेश्चंस। इसके बाद आपको जे वाला क्वेश्चंस थोड़ा, ये तो आपको सरल ही 1/√2, लेकिन इसका व्युत्क्रम वगैरह करना पड़ेगी, वो मैं आपको इसकी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस होमवर्क है, इसको होमवर्क रखिएगा। इसको आपको करके देखना है। ये वाला क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क है, आप करके देखिएगा, नहीं तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में तो बता ही दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो मैंने आज जी आपके जो क्वेश्चंस बताए आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो बताया था, आपको फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपको क्लियर बता दिया था कि सहभाज्य क्या होती है, आपको पूर्णांक, आपको इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ लिखता हूं मैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो, ये वाला होता है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको मैंने लिखा जिस साइड में कि पूर्णांक वो जोड़ घटाव गुणा करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, तो यहाँ पे एक साइड में ये आप रफ में आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, लेकिन समझाया मैंने आपको, ठीक है। और आपको आयुक्त की आपको समझ में आया भी होगा, क्योंकि आपको आसान बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको जीरो लेवल से बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे आप बता रहा हूँ कि मान के चलो आपको कुछ नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ आता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए नहीं आता है। लेकिन हमारा प्रयास तो ऐसा है कि आपको सभी को एक तरीके से, सभी को अच्छे तरीके से आए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने 9th में नहीं पढ़ा होता है और वो डायरेक्ट 10th में ही मान के चलो आ जाते हैं। कुछ तो अच्छी तरीके से पढ़ के ही आते हैं और उनके लिए आसान हो जाता है सब कुछ चीजें समझना, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू क्लास आपको लेना है, कंटिन्यू क्लास आपको लेते रहना है। ऐसा नहीं कि आप आज आ गए, कल की आपने छुट्टी मतलब अपनी मर्जी से लगा ली, इसके बाद परसों फिर आ गए, या आप जिस दिन हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया आप उस दिन आ गए, इसके बाद 2 दिन गायब हो गए। आपको ईमानदारी से कंटिन्यू क्लास लेना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आई होप कि आपको आज का जो सेशन है अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर जो समझा है सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।